हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आपके जीवन में महाशिवरात्रि शुभता लाए, शिव सबके जीवन में कल्याण करे, इसी आशा के साथ आज उपस्थित हूँ। वैसे तो संस्कारों के ऊपर बात खत्म हो गई थी। 1 से लेकर 16 संस्कारों के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की थी। परंतु कुछ लोगों के प्रश्न थे और कुछ लोगों की चाह भी थी कि आप उन संस्कारों को एक शॉर्ट में दोबारा से संस्कारों के बारे में बताएं। साथ ही कुछ लोगों का प्रश्न था कि आज के समय में इन संस्कारों की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है। मैं वही आपको बताना चाहूंगी कि धर्म एक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। मेरी बड़ी बहन जो अब स्वर्गवासी हो गई, श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। उनकी किताब है समाजशास्त्र एक परिचय। उसमें दिया गया है कि धर्म जो है वो अलौकिक शक्तियों में विश्वास है। चाहे कोई भी धर्म हो, केवल हिंदू धर्म नहीं, कोई भी धर्म हो, अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता है। और हमारा धर्म लाभ हानि जीवन मरण यह सब विधि के हाथ। ये जो सब कुछ विधि के हाथ हमने दे दिया, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मानसिक रोगों के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में, पाश्चात्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ मानसिक रोग कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ विधि के हाथ। जब हमको कहीं सफलता नहीं मिलती, हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यही हमको सांत्वना दी जाती है। सांत्वना लेते हैं हम और सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करके उस पर छोड़ देते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है। और अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ये जो धारणा है, इस समाजशास्त्र भाषा में से कहेंगे कि ये जो सामाजिक नियंत्रण का साधन है, सामाजिक नियंत्रण और नियामक का भी साधन है। इन संस्कारों के माध्यम से, यही धार्मिक क्रियाकलाप है, व्यवस्थित रूप से हम एक के बाद एक में बंधते जाते हैं। जब हम सब धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, कहते हैं ना, वैसे तो भगवान हर जगह है, फिर मंदिर में क्यों जाना, फिर दीपक क्यों जलाना, फिर माला क्यों चढ़ाना, फिर तिलक क्यों लगाना। इन सब क्रियाकलापों के माध्यम से हम वो निराकार जो है पर ब्रह्म, उसको सीमित करते हैं अपने आंखों के समक्ष एकाग्रता लाने के लिए। और कोई उसको साकार मानता है, कोई उसको निराकार मानता है। तो ये जो निराकार के प्रति हमारा विश्वास है, कोई तर्क नहीं यहाँ, ये विश्वास है, हमारे लिए सब अच्छा होगा, ये पाप है और ये पुण्य है। तो जो नैतिकता की भावना, जो पवित्रता की भावना हमें धर्म देता है, जो हमारे 16 संस्कार, इन विभिन्न संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को रचते हैं, व्यक्ति को सजाते हैं, उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। इन क्रियाकलापों के माध्यम से वो समाज में रहने के योग्य होता है, वो परिवार का एक अच्छा प्राणी होता है, वो राष्ट्र का एक सच्चा नागरिक होता है, वो राष्ट्र के कर्तव्य भी पूरे करता है, परिवार के कर्तव्य भी पूरे करता है और अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखते हुए, सब कर्म करते हुए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देता है। यही इसका मानसिक संतोष जो है, वही हमारा धर्म है। और अप्रत्यक्ष रूप से यह हमें नियंत्रित करता है। ये करेंगे तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो अच्छा नहीं है, ये करेंगे तो अपवित्र चीज है हमारे यहाँ, ये करेंगे तो बुरी चीज है हमारे यहाँ, ये करेंगे तो सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी इस चीज को, समाज के लोग क्या कहेंगे। अच्छी बात है, वैसे तो लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एक बात ये भी है। पर अगर कोई बुरा काम कर रहे हैं आप और कहें कि लोग तो कहते रहेंगे, तो ये तो सही नहीं है। चोरी करना तो हमेशा ही गलत रहेगा, पाप माना गया है। तो ये पाप और पुण्य के
अंदर जब हम रहते हैं, सही और गलत के अंदर हम जब रहते हैं, नैतिक और अनैतिक को जब हम मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से एक नियंत्रण में आते हैं। और ये संस्कार हमें ऐसे ही पल्लवित और पोषित करते हैं कि हम समाज के नियंत्रण में रहें, सामाजिक मान्यताओं को, उसकी प्रतिमानों को, उसके नियम को माने। और आज की प्रासंगिकता यदि हम कहें तो क्या है, आज हमने धर्म को अपने से अलग कर लिया। अरे कुछ नहीं, बेकार है, ये पूजा पाठ बेकार है, क्या होगा इससे, होगा तो कुछ नहीं। ये हो रहा है कि पाप और पुण्य की धारणा हम में खत्म हो गई, पवित्र अपवित्र की धारणा हम में खत्म हो गई। तो अपनी ही बेटी से, अपनी ही बहन से, 2-2 साल की बच्चियों से, शायद कुछ महीनों की बच्चियों से भी बलात्कार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से हम अलग हो गए। वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने उपभोक्ता संस्कृति को अपना लिया। आज के बच्चे, कई, सभी नहीं, अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं, अरे माँ बाप का कर्तव्य था, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, हमको अच्छा बनाया, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। अरे स्कूल में पढ़े, टीचर ने क्या पढ़ाया, हमने फीस दी, उसने पढ़ा दिया, मतलब पैसा दो, शिक्षा ग्रहण करो, कर्म करो, अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए आपने करा, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। ये उपभोक्ता संस्कृति है, जहां हम कुछ देकर अपनी पूर्ति कर लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य कर लिया, हम आगे कर्तव्य करेंगे। हमारा अपने माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। इसीलिए माएँ परेशान है, वृद्ध माता पिता दोनों परेशान है। वृद्धाश्रमों में बढ़ोतरी हो रही है। कई लोग तर्क देते हैं कि वृद्धाश्रम में अपनी उम्र के लोग वहां मिल जाते हैं, पर कभी जाकर देखिए, उन माँ बाप से पूछिए जो सारे टाइम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और दुखी होते हैं। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हमने संस्कारों से अपने आप को दूर कर लिया, आधुनिक हो गए, छोटे कपड़े, अच्छा फैशन, क्लब कल्चर अच्छे को अपनाइए, पर अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को मत छोड़िए। संस्कारों में सिखाया जाता है अपने माता पिता को पूजनीय मानना, और न माता पिता बल्कि हमारे पूर्वज श्राद्ध के द्वारा हम तर्पण करते हैं। ये हमारे अपने माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता से भावनात्मक संबंध जोड़ने का एक तरीका है, जो हमको रिश्तों से जोड़ता है, भावनाओं से जोड़ता है, नैतिकता से जोड़ता है। हम अपने पूर्वजों को, अपने पूजनियों को, अपने से बड़ों को सादर समर्पित होते हैं, पैर छू कर आशीर्वाद लेते हैं। हाय का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। हाय अगर होती है तो फिर बाय करके बच्चे चले जाते हैं। ये संस्कारों की कमी, धर्म से हमने आपको अलग कर लिया, ये है। और सबसे ज्वलंत समस्या संस्कार विहीन बच्चों की, संस्कारहीनता के हम जो शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार विहीन जब शिक्षा दे रहे हैं, धर्म से जो अपने आप को अलग कर रहे हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण है लिविंग रिलेशनशिप। क्या हो रहा है? हमारी लड़कियां कट कट के फ्रिज में जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ खुश हो, पर क्या हम इस कल्चर को, इस लिविंग रिलेशन को, बिना विवाह के साथ रहने को भारतीय समाज मान्य करता है? हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, पर अंततः जो भी लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, वो विवाह विशेषकर लड़की चाहती है, और ये नहीं हो रहा लिविंग रिलेशनशिप में। ये पाश्चात्य सभ्यता है, जहां समझौता, जहां कॉन्ट्रैक्ट विवाह है। क्यों हो रहा है? ज्वलंत समस्या क्यों है? सोचिए। आपने अपने को संस्कारों से दूर किया है, सामाजिक नियंत्रण से दूर हो गए हम, अपने धर्म से अलग हो गए हम, इसलिए नैतिकता समाप्त हो गई है। अब भी समय है, जागिए। हमारा धर्म अभी भी प्रासंगिक है, हमारे संस्कार आज के समय बहुत प्रासंगिक हैं, नैतिकता को सिखाते हैं, धर्म से बांधते हैं। ये हिंदू सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, जो अपने से अपनों को जोड़ती है, जो भावनाओं को जोड़ती है, जो सबको साथ लेकर सही तरीके से जीना सिखाती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया
अपने बच्चों को संस्कारों में बांधें, अन्यथा आज की ज्वलंत समस्याओं में हमारे बच्चे भटकते रहेंगे और हम आंसू लेकर रोते रहेंगे। मैं आज शिवरात्रि के दिन ये कामना करती हूँ कि आप सभी, हमारा समाज, हमारा देश जागृत होगा और अपने युवाओं को इस आधुनिक सभ्यता के जो हमारे संस्कृति के अनुरूप नहीं है उससे बचा कर रखेंगे। अभी समय है, जाग जाइए, अभी देर नहीं हुई है। हर हर महादेव।